बूंदी में भारत विकास परिषद ने स्थापना दिवस पर लगाए 101 पौधे। मेडिकल कॉलेज में संगोष्ठी के बाद किया वृक्षारोपण। बूंदी भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा बूंदी द्वारा परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को मेडिकल कॉलेज बूंदी परिसर में 101 वृक्ष ट्री गार्ड सहित लगाए गए। वृक्षारोपण से पूर्व मेडिकल कॉलेज के सभा भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त सीलिंग अधिकारी रमेश सूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राहुल चंदेल, थानाधिकारी हिंडोली मुकेश यादव एवं शाखा अध्यक्ष सरदार सिंह मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों का स्वागत भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा के संरक्षक अंजनी कुमार भारद्वाज, पुरुषोत्तम नुवाल, भंवरलाल झंवर, गोविंद सिंह, मुकेश दाधीच, रघुनंदन शर्मा, कल्पना गौड़, अशोक जैन, अमित शरिंगी, जगदीश शर्मा, कुंज बिहारी बिलिया, करण शंकर सैनी, सत्यनारायण सारस्वत, सुरेश सैनी, कृष्ण गोपाल नोसालिया, रवि शंकर मुंदड़ा, महावीर झंवर, प्रवीण मुंदड़ा, डॉक्टर महेश्वरी, धर्मेंद्र सोनी, देवी शंकर शरिंगी, विशाल गुर्जर, प्रियांशु सिंह सहित अन्य सदस्यों ने किया। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र राणावत एवं ओम प्रकाश जैन ने किया। अंत में आभार परिषद के सचिव मुकेश दाधीच ने व्यक्त किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डाला तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। सन 1963 में भारत विकास परिषद की स्थापना हुई और आज हम 63 वर्षों की सेवा और संस्कार और समर्पण की यात्रा का उत्सव मना रहे हैं। भारत विकास परिषद कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक और सेवान्मुख संस्था है जिसका मूल मंत्र है संपर्क, संस्कार और सेवा। परिषद का उद्देश्य भारत की देश के कई राज्यों में वरिष्ठ व्यक्ति आए हुए हैं। हमारे बीच में इसके साथ साथ वृक्षारोपण भी नहीं, उसकी 50% का ये 64वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें भारत विकास परिषद 5 सूत्रों को लेकर पूरे भारत में कार्य करता है, जिसमें सेवा, संस्कार, एक पेड़ हर व्यक्ति लगाए अपनी जिम्मेदारी। पुण्यदानी मीणा साहब जो प्रभारी सचिव थे उन्होंने बात की थी, उस दिन से मुझे बात याद है। उसके बाद मैंने हर वर्ष पढ़ दिया और हर वर्ष एक पेड़ लगाया। बहुत सुंदर। स्थापना दिवस है, 1963 में स्थापना की थी और इसी संदर्भ में हमारे पूरे देश में आज 1800 शाखाएं काम कर रही है और 1 लाख सदस्य है। इनका जागरूक करना यही उद्देश्य हमारा है। हमारा भारत विकास परिषद कोटा हाड़ों के प्रांत में दक्षिणी पूर्वी भारत विकास परिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें 40 शाखा है
और जो कोटा में हॉस्पिटल है वही भारत विकास की शाखाएं चलाती है। और अभी जो सेवा जैसे भारत को जानो, ये एक ट्वीट प्रोग्राम है, जैसे करोड़पति कौन बनेगा, इस प्रकार का ये प्रोग्राम है जो राज्य स्तर से प्रांत स्तरीय और राष्ट्रीय वैज्ञानिक रामायण महाभारत सभी तरह का ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि बहुत से बच्चे इसी ज्ञान से अधूरे रह जाते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा समूह का, राष्ट्रीय समूह का, इसमें जो अपने राष्ट्रीय गान है, राष्ट्र भक्ति से गीत और पौधे उसको कायम रखने के लिए छात्रों को भी शिक्षा देना भाई समय समय पर गुरु का अनुमोदन मिलना चाहिए। इसके अलावा आज भारत विकास परिषद जो वृक्षारोपण का हमारा एक प्रोग्राम है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रही है। हर वर्ष पेड़ लगाते हैं और अधिकांश, और आज हम पूरे भारत विकास परिषद में सीड बोर्ड जो अपने जंगल में बिना पानी के उग जाते हैं, जैसे प्रेमली बोले, झाड़ी के बोले, जामुन है, ऐसे थे और हमने बनाए। यहाँ पर कोटाहाड़ू जिले में हमने 10 लाख सीड बोर्ड तैयार किए और उनको सब शाखाओं को दिए और जंगल में उसको फेंकना है। अभी जुड़ेगल पार्क अभ्यारण्य जो कोटा के पास है, अबेड़ा फार्म के नाम से जाना जाता है, वहां पर हम लोग सारी शाखाओं के लोग आरोग्य की सारी शाखाओं को इकट्ठे हुए, करीबन 400 लोग इकट्ठे हुए और वहां पर हमने सीट बॉल दिए हमको। और हम जंगल में गए, सवेरे का टाइम था 8 बजे, तो हमने कम से कम अब उनका रिजल्ट आएगा क्योंकि कुछ सीट बॉल हमने छोटे गड्ढे करके 3-4 इंच गड्ढे करके सीट बॉल भेजे। तो मेरा कहने का मतलब ये है क्योंकि पेड़ लगाते हैं, कल भूल जाते हैं और फोटो खिंचा के चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन ये सीड बॉल ऐसा है, इसमें प्रकृति अपने आप उगेगी और ये बरसात के मौसम में करना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करता हूँ क्योंकि ये जो कार्यक्रम है सीड बॉल वाला, ये अपना है, हम यहाँ भी लगाएंगे बाहर जो कैंपस में, और 50 पौधे अंदर कैंपस में लगाएंगे जहाँ पर की गार्ड की आवश्यकता नहीं रहेगी। और सीड बॉल यहाँ पर हम फेंकेंगे और सम्मानित करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे भाई आए, छोटे बेटे बेटी आए, ये बच्चे, इनको बहुत बहुत साधुवाद। ये आए हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कॉलेज के नन्हे मुन्ने स्टूडेंट सभी को साधुवाद कि आप यहाँ इस अच्छे कार्य के लिए पधारे हैं। जैसा कि मेरे और भारत विकास परिषद की जो कार्यशैली है उसकी जो कोर मंत्र है जिसमें संपर्क है, समर्पण है और सेवा है। मुझे लगता है ये अकेले भारत विकास परिषद को ही नहीं, हर गवर्नमेंट कर्मचारी और हर देश के नागरिक को इस भावना के साथ कार्य करना चाहिए। मैं भारत विकास परिषद का आभारी रहूंगा कि उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बूंदी को वृक्षारोपण के लिए चुना। आज इस क्रम में वो 101 पौधे जो यहाँ लगा रहे हैं विद 3 गार्ड्स, बहुत बहुत इसके लिए आपको धन्यवाद। पर मैं आपसे निवेदन और करूंगा, चूंकि ये कॉलेज पथरीली जमीन पे बना हुआ है, सरकार अपनी तरफ से सतत प्रयास करती है, हम हमारे लेवल पे भी खूब कर रहे हैं कि कुछ पौधे लग जाएं और उनमें से अधिकतर चलें, दोबारा हम फिर प्रयास करेंगे। पर आपकी संस्था से भी हम ये निवेदन करेंगे कि आप भी यहाँ पे 101 नहीं 11,001 पौधे लगाएं ताकि निरंतरता बनी रहे। और जब आप लोग 2-4 साल बाद कभी यहाँ वापस बुलाएं तो ऐसा लगे कि इस कॉलेज को बनाने में आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो हमारे द्वारा छोड़ी गई जहरीली हवा, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उसको ग्रहण कर रात्रिकालीन में समय में उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। सृष्टि में वृक्ष उसकी एक और कड़ी है
और हर आदमी को अपने जीवन काल में लगभग 10 से 15 पेड़ों की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपना पूरा जीवन जीता है। तो ज्यादा ना सही आदमी अपने जीवन काल में अगर 10 वृक्ष लगा ले, और वृक्ष लगाने के पश्चात जो सबसे ज्यादा अहम बात है कि जो हमने वृक्ष लगाए हैं उनको पेड़ होने तक पाल दे, क्योंकि वृक्ष लगाना एक छोटा सा काम है, पर वृक्ष को पेड़ बनाने तक उसकी सेवा करना, उसके बाद फिर वो आपसे कुछ नहीं लेता, वो पौधा जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगा। मैं भी मेरे मेडिकल कॉलेज जहाँ से मैं पढ़ा था, जहाँ मैंने पौधा लगाया था, तो हम जब भी जाते हैं तो वो जगह जरूर देख के आते हैं जहाँ हमने अच्छा काम किया। तो आप लोगों से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि अपने अपने वृक्ष जरूर लगाएं। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है पीछे? इस पे मैं मेरे को एक चीज याद आ गई, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे कॉलेज के जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे लेक्चर, उनको पीछे से आवाज आई सब जोर से बोला, तो उन्होंने कहा जोर से तो ठेले वाले बोलते हैं। तो मुझे याद आ जाता है। जो हमारा संगठन है भारत विकास परिषद, मुख्य उसका कार्य है कि सेवा और समर्पण और संस्कार। हम सभी किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए होते हैं, या जुड़ने का प्रयास करते हैं, या जोड़ने का प्रयास करते हैं। संगठन का काम होता है कि सभी को साथ में लेके और ऐसा पुनीत कार्य करें जिससे समाज का भला हो, जिससे एक संगठन की भावना है लोगों में, समर्पण की भी भावना है और समय देने की भावना है। समय देना बहुत महत्वपूर्ण है कोई भी काम के लिए, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी हम कार्य कर रहे हैं समाज के लिए या अपने परिवार के लिए या किसी समुदाय के लिए या किसी ऐसे वर्ग विशेष के लिए जो बहुत ही वंचित, पीड़ित या मुख्य सुविधाओं से दूर है। कोई भी व्यक्ति विशेष जो काम करता है, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि समय देना, क्योंकि आजकल का जो समय है वो ऐसा समय हो गया है कि आदमी ये सोचता है कि समय किस चीज को दे। स्टूडेंट्स है उनको पढ़ने का और जो मतलब उनकी हॉबी डेवलप करने का एक जो समय होता है उसको भी वो भली भांति नहीं दे पाते। और हमारे कैंपस को बहुत जरूरत है पेड़ों की। साथ में सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं, वो इसके इंचार्ज हैं, वो हरियाणा राजस्थान के थ्रू पेड़ ऑलरेडी लगवा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छे से हमको बताया कि पेड़ों की कितनी आवश्यकता है। हम लोग मेडिकल डॉक्टर्स हैं, तो आपको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब आपने कोरोना का जो दौर देखा था, वहाँ पर जो हमें पता चला था कि हमारे लिए जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है, पेड़ों से कितनी ऑक्सीजन मिलती है। जब ऑक्सीजन प्लांट्स फेल हुए तो मैं यही चाहता हूँ कि जो ये कड़ी है, सर ने कहा 11,000, तो मैं भी सर के साथ समझता हूँ, मैं 21,000 की मांग करूँ और जितना हो सके। और सबसे बड़ा होता है इसमें स्वयं का विवेक। अगर आपकी स्वयं की इच्छा है, हमारे स्टूडेंट्स से मैं यही आग्रह करूँगा, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे मेडिकल के, तो एक्चुअली क्या है, हमने पेड़ लगा दिया, ये तो एक हो गया कार्यक्रम। अब उसको मेंटेन, ओरिजिनल चैलेंज वही चैलेंज है कि पेड़ को बड़ा करना है एक बच्चे की तरह। और जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तब सच में जो कैंपस है, मैं पिछले कॉलेज में देखते देखते 5 साल के अंदर वहाँ का जो कैंपस का जो टेम्परेचर था वो कम से कम 3 डिग्री कम रहता था बाकी शहर से। तो इतना प्रभाव पड़ता है पेड़ का। और ये वैसे भी न्याय की खूबसूरत जगह पर कॉलेज बना हुआ है, तो अगर इसमें पेड़ लग जाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। और लोगों के लिए जब भी जो लोग भी यहाँ पर आएंगे, जब वो दोबारा विजिट करेंगे, ये बच्चे जो 5 साल के बाद डॉक्टर बन के यहाँ से निकल जाएंगे, कभी ये वापस इस कैंपस में आएंगे तो उनको इतना अच्छा लगेगा जैसे मिले और नए साथ मिले।
गिरिया साहब आए थे साथ में, इंजीनियर जी, तो हमारे विश्व सदस्य है। तो इन्होंने जब बात की सर से, तो सर ने हर बात पॉजिटिव बताया हमको। आप लगाइए, हमको कहे राजनीति, हम पूरा सहयोग करेंगे। इतना बड़ा सहयोग किया है हमको, जो हमारी इच्छा हो रही है आगे भी हम जुड़ के आगे प्रोग्राम करते रहे, क्योंकि अंदर जो कैंपस में है पेड़ वो जो लग रहे हैं वो सुरक्षित है और अच्छे डेवलप कर जाएंगे। और पीछे जो पहाड़ी है वो पहाड़ी में भी बहुत ही मतलब डेंजरस माहौल है, मतलब रेगिस्तान टाइप हो रहा है। अगर वहाँ भी धीरे धीरे पेड़ लग जाएंगे तो इतना अच्छा सुंदर लग जाएगा। और आगे जो हमको जगह दी इन्होंने, वहाँ गड्ढे भी अपने हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र जी है उन्होंने तैयार किए, पौधे भी तैयार किए, हम टी गार्ड लेके आए और हमको बहुत अच्छा लगा। हम सभी आपस में चर्चा करके भविष्य के हिसाब से राहुल सर को बताते हैं। जब हमारा जो फील्ड है उसमें बिल्कुल भी फील्ड है उसमें टी गार्ड की आवश्यकता है, उसलिए टी गार्ड लाया है। तो उन्होंने कहा टी गार्ड लेके आइए आप पेड़ लगाए, उस सर ने हमको समर्थन किया। आगे भी हम उनकी जो सोच थी वो हम सभी मिलजुल के आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भारत माता की आज इस पुण्य कार्य के लिए हमारे बीच में विराजमान कि जो प्रथम फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट यहाँ आता है, आप फाउंडेशन कर दो, हर स्टूडेंट एक पौधा लगाएगा और वो 4 साल तक 5 साल तक यहाँ रहेगा। घूमते घूमते कभी जाएगा, कभी उसमें कचरा वगैरह निकाल दिया, पानी नहीं, पानी एक बाल्टी पानी डाल दिया, तो यदि उसका देखरेख करेगा तो ये आपको जगह नहीं मिलेगी ना लगाने की। परंतु आप इन स्टूडेंटों को मोटिवेशन दो और स्टूडेंट जितने अपने पास है नर्सिंग के, और जो 300 स्टूडेंट तो आपके पास मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग के लगे, तो 400-500 स्टूडेंट है। आपको ज्यादा नहीं लगा, 5-5 का टारगेट दो, आप एक का टारगेट दो और एक का टारगेट दोगे, हर वर्ष एक का टारगेट, 5 साल तक लगाएंगे, हर वर्ष एक पौधा लगाओ, 5 पौधा आराम से लगे उससे तो, और इनको देखभाल भी करेंगे और उनकी चिंता भी करेंगे। और जब जब भी कोई काम से मेडिकल कॉलेज में हो तो उस पौधे को जो आपने कहानी सुनाई है, मैं जाता हूँ तो उसको देख के आता हूँ, तो इस प्रकार से ये भी देखेंगे और याद करेंगे, माता पिता को भी कहेंगे कि हमने वहां पौधे लगाए। तो इससे माउथ स्पीकिंग भी होगी, प्रचार प्रसार भी होगा और परिवारजनों में भी एक मोटिवेशन जागृत होगा। इस प्रकार से कोरोना आएगा तो एक मीडिया माउथ स्पीकिंग होगी, ना से उठाने वाले नहीं मिलेंगे और इंडिया के 2 साल में इंडिया खत्म होने वाला है। परंतु भारत के लोगों की इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़िया थी और ये वृक्षारोपण पेड़ पौधों से जिनसे जो ऑक्सीजन मिलती थी उससे भारत में कोई तबाही नहीं मची, टाइम की रिकवरी मिली। ठीक है, नुकसान जरूर हुआ, इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु जो विदेशों की जो सोच थी बाहरी लोगों की कि यहाँ तो दवाई नहीं मिलेगी, इनके पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से जनता ने मोटिवेशन किया और जिस प्रकार से समय समय पर उनकी तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई, तो उस गाइडलाइन के अनुसार लोग चलते रहे और कोई समस्या नहीं आई और पूरे देश में महामारी नहीं हुई, कोई भूख नहीं फिरी, कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई। आज भारत विकास परिषद द्वारा जो ये पहल अवसर की जा रही है उसमें पुलिस विभाग की तरफ से मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन और भारत विकास परिषद के सदस्यों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ के 7 महीने से पदस्थापित हूँ। तो वृक्षारोपण के बारे में तो अपने से पूर्व आपको बता चुके और आप मेडिकल स्टूडेंट हो, तो वृक्षारोपण का क्या महत्व है वो आप किताबों पढ़ भी चुके हो
आगे भी पढ़ते रहेंगे और आपको अच्छे से पता है कि वृक्षारोपण अपने जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपके प्रिंसिपल सर ने बताया था कि वो कॉलेज आते हैं और उनके जो कॉलेज है जो पौधे लगाए उनको देख के आते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि आप जब भी आपका जन्मदिन आए, आपके BA का बर्थडे आए, तो आप उनका नाम का एक अपनी इच्छा का अच्छा सा सुंदर सा जो यहाँ का क्लाइमेट को सूट करे वो पौधा चयन करे, खुद खरीद के लाए वो और उसको वहाँ यहाँ लगाए, उसकी देखभाल करें। तो आप जब भी इस कॉलेज में आएंगे तो आपको उस पौधे के पास आप जरूर 100% कनेक्ट होंगे और आप जाओगे। साथ ही आप प्रिपरेशन करोगे तो उस पौधे के पास बैठकर बात करोगे। ये मेरा लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम है। जब कभी डिप्रेशन रहते हैं तो पेड़ पौधे देखने जरूर जाते हैं। अभी आप लोग देखते होंगे कि एक दिन की पहले आते हैं रिसोर्ट में आप जो भी बुक कराते हो उसको सबसे पहले देखते हो कि उसमें ग्रीनरी कितनी है। जहाँ भी आप रिसोर्ट बुक करते हो कहीं पार्टी वार्टी के लिए तो आप पहला चीज भी देखते हो कि कंक्रीट और होटल नहीं हो और एक रिसोर्ट टाइप के हो जो चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हो। आपकी कॉलेज की लोकेशन आपने देखी होगी एकदम पहाड़ के ऊपर सामने की तरफ ताला। सिर्फ एक सिंपल सा कोर्निया ट्रांसप्लांट हुआ और वो देख पा रहा है। उस समय कोर्निया ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, पर इसके फायदे इतने हुए कि जिन लोगों ने कभी सृष्टि को देखा नहीं था वो देखने लगते हैं। तो कि हम उस एक आदमी को नहीं, हम उस एक ऊतक से उसके पूरे परिवार को एक नया जीवन काल दे देते हैं। क्योंकि अगर घर में घर का मुखिया किसी बीमारी से चला जाता है तो वो घर पूरा ही बिखर जाता है। तो अगर इस संकल्प को जैसे कि प्रधानमंत्री जी और CM साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब और ये सारे गजट्स हैं कि हर डिपार्टमेंट ये ऑर्गन डोनेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। स्वयं सभी संस्थाओं को और NGOs को इन सबको भी हम इसमें विशेष आमंत्रण देते हैं। इसी उपलक्ष्य में चूंकि आज बहुत ही अच्छा दिन है और अच्छे से हो रहा है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज हमारे जो ऑर्गन डोनेशन की एक टीम है जो इसके लिए पिछले 15-20 दिन से लगातार लगी हुई है, पोस्टर प्रेजेंटेशन, बच्चों में अवेयरनेस, हॉस्पिटल के मरीजों को समझाना, इसमें कुछ भ्रांतियां भी हो सकती हैं, उसके लिए हमारी टीम काम करती है। तो मैं हमारे जो टीम के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सर, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो इसका मैसेज और अच्छे से कन्वे करें कि जिसमें हम एक मृत्यु उपरांत एक व्यक्ति 8 लोगों को अपनी जिंदगी की रोशनी दे सकता है। इसके अलावा कई पुस्तक भी उदान कर सकता है। इसके लिए हमारे यहाँ पर एक टीम गठित की गई है जिसमें इस तरह की भ्रांतियां ICU में जो ब्रेन डेथ और कोमा में अंतर है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी अलग से टीम है। तो जिसका जाना चाहिए लेकिन वो कई लोगों की अपनी जीवन को, जिंदगी को रोशनी दे सकता है। तो इस तरह का कार्य, जागरूकता फैलाना, लोगों को प्रेरित करना, ये हमारा कर्तव्य ही जिम्मेदारी भी है। तो यहाँ सभी सम्मानीय प्रबुद्धजन जो भी है कृपया इसमें थोड़ा सरकार का सहयोग करें, लोगों को प्रेरित करने का करें। 10 लाख में जो रेशो है वो मात्र 0.8 व्यक्ति ही अंगदान करता है, जो कि अभी स्पेन की तुलना में जैसे देश में 50 है जो कि सर्वश्रेष्ठ है पूरी दुनिया में, हम काफी पीछे हैं। तो भविष्य में भी इसके लिए हम आगे कार्य करना होगा, लोगों को प्रेरित करना होगा। जिस तरह से आप हमारे को भी इसके लिए डिजिटल प्लेस दिया जा रहा है पूरे राजस्थान में, जो कि ये प्लेस अभी इस समय 5 लाख तक हो चुके हैं। है कि हम अंगदान प्रतिज्ञा अभी लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए सभी प्लीज खड़े हो गए और आज ये है संकल्प लेता हूँ कि अपनी मृत्यु के उपरांत यदि चिकित्सकीय रूप से संभव हो तो अपने अंग एवं ऊतक का दान कर मानवता की सेवा करूंगा। मैं अपने परिवार एवं प्रियजनों को अपनी इस इच्छा से अवगत कराऊंगा ताकि वे मेरे इस निर्णय का सम्मान कर सकें।
मैं सभी नागरिकों से अंगदान के प्रति जागरूक होने तथा इस जीवनदायी अभियान में सहभागी बनने का आग्रह करता हूँ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। सब यही ईश्वरीय